एक बार एक अघोरी आया बाबा के समय में, यही वृंदावन में। तो कफन उफन पहन करके आया, आकर के कहीं से आ रहा होगा, तो बोला, गेट पे थे शिवचंद्र सिंह, बोले हरामी चल, क्या है तुम्हारे पास खाने के लिए? बोले बतासा है। कितना बतासा है? बोले रहा झोली में 2-3 किलो होगा, हमको दे, खाना है मुझे। तो उन्होंने एक मुट्ठा निकाल के दिया। बोले इतने से क्या होगा? एक और दिया, इतने से क्या होगा? उन्होंने पूरा दे दिया और सब खा गया। और बैठे बैठे 1 मिनट में सारा खा लिया, सिद्धि के बल से। भूत की सिद्धि होती है ना गौरियों को। खा के बोला जा और ले आ 2-4-5 किलो। तो शिवचंद्र सिंह आए हमारे पास, बोले एक महात्मा आया है, 4 किलो बतासा तो ऐसे ही खा गया चबा के। बोला है 2-4-5 किलो और ले आओ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, भूखा होगा, दे दीजिए। दे दिए। फिर वो बोला, गाली गलौज करने लगा उनको। बाबा अंदर से बोले, बोला देवदास वाह जी सरकार, अरे साला गोरी है, इसको बुला के ले आओ। हमने कहा सरकार कहाँ गोरी है? हमको पता ही नहीं था कि गोरी है वो। तो हमने शिवचंद्र सिंह को बोला कोई अघोरी है क्या यहाँ पे? बोले हाँ, वो बतासा जो खा रहे हैं अघोरी ही लग रहा है मुझे तो। इतना 8-7-8 किलो बतासा खा गए और बोल रहे कि अभी और लाओ। हमने बोला उनको बोलिए बाबा बुला रहे। बोले मैं कहीं नहीं जाता, जिसको आना है मेरे पास आए। तो उन्होंने बाबा को बोला सरकार वो तो पागल लग रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। अच्छा बच्चा मैं बाहर आता हूँ। बाहर आके बाबा बोले ए दोस्त चल इधर आ। किसने बोला ये? मुड़ के देखा, तुरंत गिर के दंडवत किया, फिर आया बाबा के पास। तू अघोरी है? बोले महादेव, चिल्लाने लगा महादेव शंभो शिव। फिर बोला गुरुदेव आप तो काली हैं, दुर्गा हैं। हमने कहा, उन्होंने बोला भाई शांति रखो, क्यों ड्रामा कर रहे हो? बोले यार ड्रामा नहीं है, तुमको क्या दिखेगा, ये तो महादेव बैठे हैं, देखो इनके सिर पे गंगा निकल रही है, ये वो। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। फिर बोला अरे तो काली बन गए, माँ क्षमा करे, ऐसे वैसे। बाबा बोले तुमको हमने सिद्धि इसलिए दिया है कि लोगों का कल्याण कर, शांति से भजन कर। चल इधर आओ, कहाँ है तुम्हारा खप्पर? बोला मुझे नहीं चाहिए आपसे खप्पर में। बोले निकाल खप्पर। शिवचंद जी सरकार इसके खप्पर में बतासा डाल। बोले सरकार ये खप्पर को ऐसे कपड़े में रखे थे, मैंने कितना बतासा दिया, सब खा गए ये। चल दे इसको, 5 बतासा दे इसको गिन के। 5 बतासे में उसकी खप्पर सीता रहा। रोने लगा, बोला गुरुदेव क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई, आपके सेवकों को मैंने उल्टा सीधा बोला। फिर बाबा हमको बोले बच्चा प्रसाद है तुम्हारे उधर में? हमने कहा जी सरकार, इसको मिठाई दो, फल दो और खूब खिला पिला के इसको भेजो। तो वहाँ एक बबूल का पेड़ था छोटा सा, हमने कहा चलिए जाके बैठी है वहाँ पे। तो प्रसाद लेकर के मैं गया देने के लिए, मैं था और साथ में विशेश्वर दास। प्रसाद देने लगो तो मेरा ऐसा पाँव पकड़ा उसने, छोड़े ही नहीं। हमने कहा अरे महाराज छोड़ दो। विशेश्वर दास बोले तो एक पाँव उनका पकड़ लिया, एक मेरा। बोले नहीं नहीं
आप लोग भगवान के चरण में हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। मैं कहा चलिए क्षमा किया, छोड़िए। 10 मिनट तक तो पाँव छोड़ने में लगाया। फिर मैंने उनको बोला कि आप खाइए पीजिए और जाइए। फिर वो 3-4-5 महीने बाद दोबारा आया, तो उसने बोला कि हमारी सब सिद्धि चली गई। तो बाबा से बात करने लगा, गुरुदेव हमारी सिद्धि चली गई। बाबा ने कहा बच्चा तू सिद्धियों का गलत दुरुपयोग किया तुमने, समझ रहे हो ना, इसीलिए चली गई। तो बोला कि नहीं, उससे हमारा बहुत फायदा था, हमारा लोग डरते थे हमसे। देखो किस लिए सिद्धि किया उसने, डराने के लिए। लोग डरते थे उससे, क्योंकि सिद्धि था। अब सिद्धि से लोग डरते हैं, कुछ ऐसे कर देगा, हाथ में कुछ हो गया, लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे बाप रे, सिद्धि है इसके पास मत जाना, कोई गलत मत बोलना। बाबा ने बोला बच्चा अब तू जाके चुपचाप भजन कर, और सिद्धि बच्चा तुम्हें हमारी कृपा से प्राप्त हो जाएगी।